प्रेम चरित्र बना देता है, प्रेम जीवन बना देता है। प्रेम ऐसी दृष्टि देता है जिसमें सब आपके अपने दिखाई देते हैं। ये प्रेम है। आज की दुनिया में जो प्रेम दिखाई दे रहा है वो प्रेम नहीं। आज की दुनिया में जो दिखाई दे, रात और दिन कहते रहेंगे आई लव यू, और फिर पता चला कुछ दिन बाद जाके काट काट के ड्रमों में भरे दे रहे, इंसानों को ही मार दे रहे। ये कौन सा प्रेम है जी? कौन सा प्रेम है ये? तो दुनिया में प्रेम बहुत कम दिखाई देता है, किसी किसी में। आप ये मत समझना कि आप सबके सब प्रेमी बन गए हो। कोई होगा तो ठाकुर जी जाने, कोई विरला। प्रेमी होना सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा कठिन बात है। आप एक बार को तपस्वी हो सकते हो, आप एक बार को साधक, साधना करने वाले, अनेक अनेक तरीके से अनुष्ठान करने वाले हो सकते हो। आप एक बार को योगी भी हो सकते हो, आप एक बार को ज्ञानी भी हो सकते हो, लेकिन प्रेमी सब नहीं हो सकते। प्रेम में तो सर्वस्व लुट जाता है। इसलिए ब्रज में गोपियां कहती हैं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, और दिल से दुनिया को भुलाना कोई मजाक नहीं। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, देखी है कभी? देखी है ना? दूसरों के घर में जब आग लगती है तो कैसे तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। दूर दूर से कहते रहे लाओ पानी लाओ, बुझाओ आग बुझाओ। खड़े खड़े कह रहे हैं, ला नहीं रहे, क्योंकि पता है अपना थोड़ी जल रहा है। दूसरों के घर में, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, पर अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। अपने घर कोई अपने हाथ से आग लगा सकता है? बस कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि अपने घर, अपने हाथ से अपना घर फूंक के आगे बढ़ना, ये कृष्ण की भक्ति है। अपने अहम को मार के आगे बढ़ना, अपनी मैं को खत्म करके आगे बढ़ना। और फिर ठाकुर जी ऐसे संभाल लेते, एक बार बढ़ के देखो। पहले तो खूब परीक्षा लेंगे, इतनी परीक्षा लेंगे कि तुम जब तक परेशान ना हो जाओ, इतनी परीक्षा लेंगे कि ऐसा लगेगा प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुम सहन कर गए और परीक्षा में पास हो गए तो फिर ऐसे उठा लेंगे कि जीवन भर तुम्हें फिर किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में हारता तो हर व्यक्ति है, लेकिन जिनको भरोसा है अपने गोविंद पर, वो पार भी होता है। इसलिए ठाकुर पर भरोसा करिए, बाबा श्याम पर भरोसा करिए, गोविंद पर भरोसा करिए। तुम जो एक एक पाई दान कर रहे हो ना, ये भरोसा रखना, इसका हिसाब बाबा तुम्हें जरूर देंगे। ये इस बात का हिसाब रखना। और तुम हिसाब भूल भी जाओ, ना भी रखो तो कोई बात नहीं, बाबा श्याम के पास तुम्हारे हर एक सहयोग का हिसाब। तुम जितनी देर यहाँ कथा सुन लोगे, ये तुम्हें मिलेगा वापस। यही समय है जो तुम्हें पुण्य बनकर मिलेगा। तुम जो भी दे दोगे, तुमने जो भी दान किया है, चाहे एक ईंट का दान, चाहे एक गज का दान, तुमने जो कुछ भी किया है वो वापस मिलेगा। ये मत समझना कि आप दान मेरे लिए कर रहे हो, ये भी मत समझना कि दान आप बाबा के लिए कर रहे हो। उसका तो पूरा ब्रह्मांड है, उसकी तो पूरी दुनिया है, उसका तो पूरा संसार है उसका बनाया हुआ। ये इसलिए कर रहे हो कि हमारा कल्याण हो जाए। दान करने से पड़ोसी का कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा। और तुम्हें पता चल जाए कि मैं दान करके आई और पड़ोसी को फल मिल गया, करोगी? बोलो, नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे।